ने देखा कि वो चेयर हिल रही है, उस पर कोई बैठा हुआ है, तो कब्रिस्तान को तोड़ के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई। मतलब वाइफ ने या हस्बैंड ने, किसी ने एक ने उस घर में सुसाइड कर। Hey guys, I'm Sneha. Welcome back to my channel. Today I have a story that is going to be really interesting and a bit spine chilling. So stay with me because every twist is going to keep you hooked. The story takes me back to when I was about 7 to 8 year old. तो ये स्टोरी वहाँ की है जहाँ हम पहले रहा करते थे, और वहाँ हम मे बी 7 to 8 ईयर्स वहाँ पे हम रहे थे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। तो वहाँ पे क्या था कि एक बिल्डिंग थी, उस पर 3 फ्लोर थे, हम सबसे नीचे रहते थे। और वहाँ पे ऐसा था कि आपने देखा होगा सरकारी क्वार्टर्स कैसे होते हैं, एक बिल्डिंग होती है, उसमें एंटर करो तो ऐसे बिल्कुल पास पास में घर होते हैं। घर भी क्या, रूम्स थे ऐसे, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, फिर से स्टेयर्स जाती थी ऊपर, हम सबसे नीचे रहते थे। तो और जो वहाँ पे घर थे वो कैसे थे, एंटर करते एक बड़ा सा रूम, उसके आगे थोड़ा सा अंदर को जाएंगे तो इस साइड में किचन था और इधर हमारा बाथ, और बाहर जाएंगे तो एक आंगन टाइप था, ठीक है। वहीं पे हमारा बाथरूम वगैरह था, और वहाँ पे जो आंगन था उसके बाहर एक हमारा गेट और था। तो एक स्टार्टिंग का वहाँ पे गेट एंड लास्ट। तो जिस बिल्डिंग में हम रहा करते थे ना, वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी ना, इतनी मतलब ऐसे अजीब सी वाइब देती थी ना, बहुत ज़्यादा। आस पास में सब जगह गंदगी थी, बस और कुछ नहीं था। तो जब हम वहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए थे, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ऐसे रूम थे एक ही बिल्डिंग में नीचे। तो जो सामने एक आंटी रहती थी, उन्होंने मम्मी को बताया होगा कि यहाँ पे ऐसे सुबह सुबह 4 बजे ना आवाज़ आती है। अब आवाज़ कहाँ से आती है, जो हमारा रूम था, रूम के जो साइड विंडो थी उसके जस्ट बिल्कुल पास में, जैसे ये विंडो है और यहाँ पे वो पीपल का पेड़ था। तो हमारी विंडो से तो वो क्लियर दिखता था, बिल्कुल बहुत ही पास में था। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह 4 बजे ऐसे पायलों की आवाज़ आती है, या मतलब कुछ तो ऐसे बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। अब 4 बजे तो कौन भी उठ के जाएगा बाहर, ऐसे पायल तो खनकाएगा नहीं ना कोई। तो अब जब हमने सुनी तो हमें भी लगा कि यार कभी हमारी 4 बजे आँख खुले तो हम देखेंगे, ठीक है। मतलब तो मम्मी की एक दिन अचानक सुबह 4 बजे आँख खुलती है। अब उन्होंने वो सारी आवाज़ें सुनी जो वो आंटी ने बताई थी, ठीक है। अब मम्मी ने हम सबको बताया, तभी नहीं मतलब बाद में, ठीक है, दोपहर वगैरह में बताया। वो आंटी भी थी कि हाँ मैंने भी आवाज़ सुनी। तो ऐसा पता लगा कि वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है उस पर परी वगैरह आती हैं, तो वो सीन था। अब गूज़बम्स आ गए सुन के, डर लगा कि हमें तो यहीं रहना है और ये सब हमारे घर के सामने हो रहा है। तो ये सीन था, ठीक है। उसके बाद से भी वो आवाज़ें आती थी, नहीं आती थी, बट ऑनेस्टली हमने तो कभी नहीं सुनी, ठीक है। नहीं मतलब इन लोगों ने ही सुनी थी कभी ना कभी वो, ठीक है। अब ये स्टोरी तो यहीं तक थी, ये तो चलती रही जब तक हम वहाँ पे रहते, किसी न किसी को आवाज़ आती थी। अब एक जो दूसरी स्टोरी थी ना, वो तो इतनी ज़्यादा डरावनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो हमने अपनी आँखों से देखा था जो हुआ था। तो हमारी बिल्डिंग के जस्ट सामने एक घर था, ठीक है, जो पूरी तरह से टूटा फूटा था। बहुत ही गंदी वाइब थी उस घर की, और टूटा फूटा था, कोई ध्यान नहीं देता था। तो वहाँ पे ना ऐसे जंगल टाइप बन गया था उस घर के अंदर, ठीक है। तो वहाँ की बैक स्टोरी ये थी कि पहले वहाँ पे एक कपल रहता था, ठीक है। तो फैमिली ही थी शायद वो पूरी एक। तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, या तो वाइफ ने या हस्बैंड ने, किसी ने एक ने उस घर में सुसाइड कर लिया था, ठीक है, लड़ाई की वजह से। तो क्या बोलते हैं, अब ऐसा कहते हैं लोग कि वहाँ पे अभी भी जिसने सुसाइड करा था उसकी आत्मा वहाँ पे भटक रही है, ऐसा बोलते थे। अब हमें तो कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो क्या हुआ कि उस घर को ना तो किसी ने ठीक कराया, ना वहाँ पे कोई रहने आया, कुछ नहीं, वो वैसे का वैसे ही पड़ा था। जब तक हमने वो जगह छोड़ी तब तक वो घर ऐसे ही पड़ा रहा। तो एक इवनिंग क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे, हम 4 से 5 बच्चे थे। तो हम वहाँ पे खेल रहे थे। बिल्डिंग में हमारी जो बिल्डिंग थी उसमें काफ़ी सारे बच्चे थे जो हम साथ में खेला करते थे। अब उस दिन क्या हुआ कि हम सिर्फ 4 से 5 बच्चे थे, और हम खेल कहाँ पे रहे थे, वो जो घर जो मैंने अभी आपको बताया है उसके साइड में ही, पास में हम कहीं पे खेल रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा होता है इस टाइम पे। तो हम में से किसी को लगा वहाँ पे कि वहाँ की चेयर हिल रही है, ठीक है। पहले तो हमने इग्नोर करा, पहले हमने उस चीज़ को इग्नोर करा कि ऐसा कुछ नहीं, शायद हवा चल रही होगी उसकी वजह से चेयर हिल रही है। then उसके बाद हमने फिर से ध्यान दिया तो हमको लगा वहाँ पे कोई बैठा है, मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक सा कुछ तो दिखा था उस चेयर पे। और वो चेयर कहाँ पे थी, वो जो मैंने आपको घर बताया ना उसके बीचों बीच में वो चेयर थी, ठीक है। वो चेयर हिल रही थी और उस पर कोई बैठा हुआ था।
तो जब वो हमने देखा कि वो चेयर हिल रही है, उस पर कोई बैठा हुआ है, तो भाई साहब वहाँ से भागने की जगह हमने सोचा उधर ही भागते हैं देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे। मतलब इतनी ज़्यादा चुल हमारे अंदर हो गई ना, फिर हम में से किसी ने बोला भागो यहाँ से, वहाँ भूत है। और हम अपनी बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं थे, पास में थे। हम जितने थे वहाँ से इतनी तेज़ भागे ना, ये बोलते हुए कि भूत है वहाँ पे। अब अंदर जाके हमने पता नहीं किसी को बताया था या नहीं बताया था कि वहाँ पे भूत है, लेकिन नेक्स्ट डे ये स्टोरी हमने अपने घर वालों को बताई कि हमने वहाँ पे ऐसा देखा, वहाँ पे चेयर हिल रही थी, वहाँ पे कुछ हो रहा था, हम लोग खेल रहे थे, वहाँ पे कोई बैठा भी था। देन उन लोगों ने हमें डांटा और ये बोला कि वहाँ पे मत जाना, मत खेलना, ऐसे करिए, ठीक है। अब फिर उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ सोचती हूँ कि हम लोग वहाँ पे अंदर जाके देखेंगे, वहाँ पे घर के अंदर है क्या, क्या सच में वहाँ पे कोई रहता है। मतलब देख रहे हो, तुम देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना खाली था उस टाइम ये हमारा यहाँ से। तो हमने सोचा कि हम दो ही थे, हमने सोचा कि हम जाके देखेंगे अंदर और पूरा देख के आएंगे। अब हमने कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या करा, किसी को बताया नहीं, शायद दोपहर का टाइम था या कुछ तो था। हम अंदर चले गए। अब वो था कैसा घर, पूरा खंडर, मतलब जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं वो भी दीवारें टूटी हुई थी पूरी, ठीक है। अब समझ जाओ वो कैसा होगा। तो अंदर गए, हमने देखा कि जैसे हमने एंटर करा तो यहाँ पे तो पूरा ऐसे आंगन टाइप था जिसमें हर जगह घास उगी हुई थी। अब इस साइड में जब हमने एंटर करा तो हमने देखा 2 रूम बने हुए थे, ठीक है, इतना ही समझ आ रहा था हमको। अब हमने क्या करा, जगह जगह हम ऐसे झांक रहे थे, हम अंदर भी चले गए रूम के अंदर, ठीक है। वहाँ पे भी बस कुछ नहीं था, सिर्फ मतलब चारों तरफ हमने देखा कि ईंट ही ईंट थी वहाँ पे और कुछ भी नहीं था उसके अलावा। लेकिन जब हम वहाँ पे गए हमने देखा कि इतनी बुरी उसकी वाइब थी जगह की, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे अभी भी कोई है शायद। तो जब हम वहाँ पे देख रहे थे तो हमको ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे हम दोनों के अलावा भी कोई तीसरा बंदा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि अंदर से फीलिंग आती है ऐसे कि ये जगह हमारे आसपास कोई ना कोई है। वो जगह इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी ना, इतनी ज़्यादा गंदी वाइब दे रही थी ना वो जगह। तो हमने सोचा, अब वो दोपहर का टाइम था तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई सामने आ जाएगा या चेयर हिलने लग जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो हम वहाँ पे 10 से 20 मिनट थे और हम लोग ऐसे पागलों की तरह वहाँ पे ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जैसे उठा के अभी हम लेके जाएंगे अपने घर वालों को दिखाएंगे, लो ये था वहाँ पे। तो देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, वहाँ से हम बाहर आ गए। देन उसके बाद क्या हुआ कि उस जगह पे तो हमने जाना छोड़ दिया, ठीक है। उसके आसपास भी हम नहीं खेलते थे और शाम के टाइम तो हम बिल्कुल अपनी बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकला करते थे। वो तो एक सबसे मेन बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो ये थी कि जहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग थी ना, उससे पहले वहाँ पे कब्रिस्तान हो रखा था। कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान को तोड़ के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई। मतलब किसने करा होगा ये काम। मतलब आपको जगह नहीं मिली, आपने कब्रिस्तान और बिल्डिंग खड़ी कर दी वहाँ पे, वाओ। तो उस चीज़ की वजह से वहाँ पे सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। वहाँ पे जितनी फैमिलीज रहती थी बिल्डिंग में, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 फ्लोर थे, एक ये था एक ये था, तो 4 घर टोटल 8 घर थे वहाँ पे। 8 घर में सब रहते थे और सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, सबने कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स फेस करे थे। और मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ और, जो हमारी जो सेकंड वाली बिल्डिंग थी ना, वहाँ पे एक आंटी रहती थी। अब मैं उनका आपको काफ़ी शॉर्ट में बता रही हूँ। हुआ ये था कि वो आए दिन उनके घर से ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और वो चिल्लाता कौन, वो आंटी। तो वो आंटी ऐसे चिल्लाने लग जाती थी। शुरू में तो हमें लगा वो थोड़ी सी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कोई पागल नहीं थी, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है ना हमें, अब हमें क्या पता था कि वो मतलब क्यों चिल्लाती है, हम तो बच्चे थे ना छोटे छोटे। तो फिर उसके बाद हमें पता लगा कि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। अब जो उनकी लड़की थी वो मेरे बड़ी बहन की दोस्त थी। तो एक दिन क्या होता है, मेरी सिस्टर उससे पूछती है कि तेरी मम्मी क्यों चिल्लाती है इतना, ठीक। अब उसने उस लड़की से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगी, उस लड़की ने, मेरी बहन ने उस लड़की से पूछा। तो अब मेरी बहन ने उस लड़की से एक दिन ऐसे ही सडनली पूछा, तेरी मम्मी ऐसे क्यों चिल्लाती हैं कभी भी। मतलब ऐसा था कि दिन में आवाज़ आ रही है, दोपहर में, रात में, कभी भी उसकी मम्मी की आवाज़ आने लगती थी। अब उस लड़की ने जवाब ये दिया, उस लड़की ने लिटरली ऐसे जवाब दिया था, मेरी मम्मी ने ना मना करा है बताने के लिए, ऐसे बोला उस लड़की ने। अरे भाई हम डर जाते हैं, हम बच्चे डर जाते हैं, मैं बताओ तो तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुम क्यों कर रही हो ऐसा, ठीक है।
तो थोड़े टाइम बाद हमें पता लगा कि उसकी मम्मी के साथ कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि पूरी बिल्डिंग में सबके साथ कुछ ना कुछ होता था, वैसे ही उसकी मम्मी के साथ भी कुछ हो रहा था। ठीक है, अब हमने क्या करा, तो उसकी मम्मी के साथ भी उसी रीज़न से कुछ ना कुछ होता था, इसलिए वो ऐसे चिल्लाती थी। तो जब मेरी मम्मी ने क्या करा, उनको एक रुद्राक्ष की माला दी जो हमारे घर पे रखी रहती थी। तो जब वो उसकी मम्मी को दी और उसकी मम्मी ने शायद उसको पहना या माला जाप करी, जो भी करा, उसके बाद से उसकी मम्मी की आवाज़ आना बंद हो गई। तो पता लग ही गया था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो शाम को हम निकलना बंद कर देते थे, अपने घर में रहते थे, सिर्फ दोपहर में खेला करते थे। शाम को तो हम अपनी बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकलते थे। इतना कुछ होने लगा था कि हमें समझ आ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो भूत रहते हैं, भूत रहते हैं यहाँ पे भाई, भूत रहते हैं, उठा के ले जाएंगे। हम ये सोचा करते थे, उठा के ले जाएंगे बच्चों। तो जब इतना कुछ हो रहा था तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि ये सब जो है वो होता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमें ये भी पता लग गया था कि अभी हमें कुछ सालों तक यहीं पे रहना है। तो हमने सोचा कि फिर ध्यान क्यों ही देना है इन चीज़ों पे, और हम छोटे थे तो बस अपने खेलने पे ध्यान दिया करते थे। अगर कुछ होता भी था तो ठीक है, इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, खेलने में मस्त रहते थे हम लोग। तो वहाँ के मेरे पास इतनी सारे इंसिडेंट्स हैं, इतनी सारी स्टोरीज हैं ना वहाँ की, मैं आपको आने वाली वीडियोस में सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।